अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं कल के प्रोग्राम के बाद अभी तक लोग मुझे जो है कॉलें कर रहे हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बड़ा सिंपल काम हो रहा है और वो काम क्या हो रहा है कि एक जगह 4 अफराद जो थे जुआ खेल रहे थे और कुछ पीपल आ भी रहे थे और उनमें से एक जो है वो मारा गया। जुए में लड़ाई हुई, उन्होंने उसको मार दिया। अब उनका मर गया, लाश को क्या करें हम? ये तो लोग पकड़ लेंगे, हमें मुजरिम बना देंगे, 302 का पर्चा कट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक सियाने आदमी को, एक अक्लमंद आदमी को फोन किया। वो फौरन आया घर से और एक चारपाई लेके आया और एक चादर। उन्होंने कहा भाई इसका क्या करना है? उन्होंने कहा लाश को चारपाई पे डालो। चारपाई पे डाला, उसके ऊपर चादर दी, चारों ने एक एक पाए से उसको चारपाई को उठाया और बाहर जब सड़क पे निकले तो एक ने आवाज लगाई, वही अक्लमंद आदमी ने, कलमा शहादत। और वो कलमा शहादत कह के फौरन रास्ते में लोग मिलना शुरू हो गए और हर आदमी उस लाश को कंधा देना शुरू हो गया। और जब उसमें तकरीबन 2 दर्जन 3 दर्जन करीब लोग थे तो ओरिजिनल 4 अफराद जो थे वो पायों को जिन्होंने उठाया था वो वहां से क्राउड से निकल गए और अगले चौक पे पहुंच के सारे पूछने लगे कि मैयत को लेकर किधर जाना है और कौन से कब्रिस्तान में लेके जाना है। तो किसी को कुछ नहीं पता। अब मैयत वहीं पड़ी हुई है और लोग एक हजूम जो है वो फिर रहे बेवकूफों की तरह, क्योंकि बगैर पता किए कि किसकी मैयत है, कहां तदफीन होनी है, क्या होना है, लोग अपना जोश में और जज्बात में कंधा दे के उस लाश को आगे तक ले गए। यही हाल पाकिस्तान का है और यही हाल कराची शहर का है। आज मैं कराची शहर में आया, सुबह से मेरी अभी तक बड़े लोगों से बात हुई और बड़े बड़े मुफक्किरीन से मेरी बात हुई। हर आदमी ने मुझे एक नया कुलिया दिया कि जमहूरियत ये तो जमहूरियत वो, तो हमारा ये तो हमारा वो, अगर ये तो साहब हो तो ये हो तो वो हो। और मुझे एक यानी बेल बॉय ने, होटल के बेल बॉय ने कहा, उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी है, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा पीने का और आप लोग कैसे मीडिया वाले हैं कि कराची में किसी घर में पानी नहीं है। डिफेंस वाले और क्लिफ्टन वाले तो टैंकर मंगा लेते हैं पैसे दे के, ये औरंगी टाउन में जाएं, मलीर में जाएं, लियारी में जाएं और जगहों पे जाएं। हम लोग क्या करें? हम लोग मजदूरियां करें, टैंकरों के लिए पैसे जमा करें। और वो कहने लगा कि मुझे जितनी तनख्वाह यहां पे मिलती है मैं सोच रहा हूं कि मैं डाकू बन जाऊं, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह से अपने घर वालों के लिए पानी महीने के लिए वो पूरा नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इतने सियासतदान, इतने बड़े बड़े नारे मारने वाले लोग हर 1 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। कराची शहर जो 70% आपको कहने को या 66% आपको आमदनी दे रहा है पूरे मुल्क को, आज वहां पे तकरीबन 70 साल के बावजूद गुजरने के बाद पीने का पानी नहीं है। और अगर आपको पानी लेना है तो आपको टैंकर को फोन करना है, आपको उसको पैसे देने हैं। जो तरसील है पानी की, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अच्छे और मुअज़्ज़ज़ शहरों में होती है या तालीम याफ्ता इलाकों में होती है, वो नहीं है यहाँ पे। जो गांवों में है, देहातों में है, कराची शहर में वो नहीं है। आप कराची का कोई घर उठा लें, हर दूसरा घर जो है वो एक संगीन जुर्म का शिकार हो चुका है, वो या उसका कोई खानदान वाला। मेरा ख्याल है कि कराची में मैं किसी शख्स को नहीं जानता, मर्द या औरत, जिसके कोई इमीडिएट खानदान में गन पॉइंट पे ना या उसका मोबाइल ना छीना हो या रॉबरी ना हो या किडनैपिंग फॉर यानी रैंसम ना हो या वहां पे डकैती ना पड़ी हो या वहां पे लाश जो है गुमनाम गोली से शिकार होके घर पे ना आई हो। और आप किसी अस्पताल में चले जाएं तो आपको लगता है हर आदमी फिरौन है यहाँ पे, जिस तरह से वो अपने मरीजों से बात कर रहा है। आप किसी सियासतदान से बात कर लें तो वो हाथ उठा लेता है और वो कहता है कि भाई वो हम कर रहे हैं, अभी जमहूरियत जिंदा है, जमहूरियत रहेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं ठीक होगा। मेरे पास आपके लिए खबर यह है कि इनमें से कुछ नहीं ठीक होगा। उसकी वजह है कि अगर आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है, किसी भी रास्ते से जाना है, चाहे हवाई जहाज से, रेल से या गाड़ी से या साइकिल के ऊपर या पैदल, आपको इस्लामाबाद की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और फिर आप एक दिन इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि आपका रुख जो है वो गवादर की तरफ हो और आप कहें हम इंशाअल्लाह एक दिन इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, आप उस तरह नहीं पहुंचेंगे। ये तो एक बड़ी छोटी सी बात। कराची जब मैं आया हूं तो मुझे बड़ी खौफनाक बात पता चली कि PSL जो है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर अभी से सट्टा होना शुरू हो गया। और सट्टा इस नौयत का और है कि अभी टीमों के पैसे ही नहीं मिले हैं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं, लेकिन PCB को
तमाम टीमों ने पैसे ही नहीं दिए हैं और ये ड्रामे हो रहे हैं वहां पे। और नजम सेठी साहब ने कराची का खास तौर पे दौरा किया और उन्होंने हर उस स्पोर्ट्स रिपोर्टर को जो उनके खिलाफ लिख रहा था, बोल रहा था, कुछ कह रहा था, उसको राम करने की कोशिश की। उसको बताया कि तुम दुबई में जाके कवर करोगे, तुम्हें फला होटल में ठहराएंगे, तुम्हें फला जगह करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि पीसीबी पीएसएल के मीडिया राइट्स नहीं बेच सका और इसको मीडिया को पैसे देके पीएसएल को चलाना है। मैं काफी यानी आज हैवी किस्म की हमने बात करनी है और इसीलिए मेरे पैनल पे भारी और कवि हजरात मौजूद हैं। शाही सैयद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कराची के हवाले से। जनाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं। इस्लामाबाद में हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जनाब खुशनूद अली खान साहब मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में शेख शकील साहब, चेयरमैन क्रिकेट कमेटी के पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली मुझे यह पता चला है कि ये सुपर लीग जो है इसमें सट्टा हो रहा है। सट्टा इस लेवल का हो रहा है कि हर ओवर की 2 गेंदों पे स्पॉट फिक्सिंग शुरू हो गई है। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए ना, जो बजट है एक टीम का 1 अरब के करीब, जो आप जब टीम को खरीदेंगे तो इसकी रिकवरी कैसे होगी? तो दुनिया भर में जो ये T20 के बारे में आम कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये सट्टा होता है। और हमारे यहाँ तो इस तरह हुआ है कि ग्राउंड जो है ना, ओरिजिनली ये जो मैच थे वो होने थे कतर में, और ये तो यहाँ पर तो मास्टर चैंपियन लीग हो रही थी शारजा में, जो अभी भी होने वाली है। इनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे और हमारे नजम सेठी साहब जो है वो आपस की बात प्रोग्राम चला रहे थे और उनको ये दूर की बात पता ही नहीं थी। वो यहाँ पर बातें कर रहे थे, उन्हें उसका ना कोई खत लिखा ना इस पर कोई तवज्जो दी। उन्होंने कहा हमारे होम ग्राउंड्स की तरह हम खेलते हैं, हासिल कर लेंगे। जब उन्हें पता चला कि वहां तो मास्टर चैंपियन लीग के लिए जो है वो जफरुल्लाह साहब ने जो है वो ग्राउंड्स ले लिए है, तो ये साहब जो है वो दौड़े दौड़े पहुंचे, उनको जो है वो किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो कतर गए। सैफुर रहमान साहब के भाई हैं मुजीबुर रहमान साहब, जो पीसीबी के चेयरमैन रहे, वो लेकर गए उन्हें कतर के जो है वो एक शहजादे से भी ये मिले, ग्राउंड का विजिट किया, वहां पर जो है वो उन्होंने लोगों से बातचीत की। उनको बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल गई वहाँ। कतर एयरवेज ने कहा कि हम इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेंगे। जो अकोमोडेशन क्या हुआ, आगे क्या हुआ ये कि जब ये सारे मामलात हो गए तो इस दौरान में उन्हें अंदाजा ये हुआ कि यहाँ तो ये सब कुछ चलेगा ही नहीं, ये जो ये करना चाह रहे हैं, और ये जो टीमें जिन्होंने खरीदी है उनके लिए फिजिबल ही नहीं होगा ये प्लान। तो ये सारा जो खेल था ये ले गए वापस। इस दौरान उन्होंने दुबई शारजा को ब्लैकमेल भी किया। ये जब कतर में जा रहे थे तो वो लोग भी परेशान हुए। अब ये जो आपकी कतर से वापस चली गई दुबई शारजा और अबू धाबी में, और वहां ये इसलिए होगी, वहां डबल होगी, यानी ये सैंडविच बनेगी, मास्टर चैंपियन लीग और सुपर लीग। काफी दिनों तक यानी आपके तो अभी बड़े प्लेयर्स ने साइन ही नहीं किया जिनका आपने अनाउंस किया। नहीं, ये तो बाहर के जो खिलाड़ी आए हैं वो, और यहाँ के जो खिलाड़ी है, काफी एतराजात है। बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट है और मैस हुआ है इसमें। आप देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने 26% टैक्स लगा दिया है खिलाड़ियों का। वो बताया ही नहीं उन्होंने कहा भाई इतने पैसे जो है वो आप हमसे वापस ले लेंगे देने से पहले ही। और ये जो पूरी सुपर लीग है ये अभी से फ्रॉड और फ्रेब में तब्दील हो रही है, और इसको अभी से लोग जो है ना वो पाकिस्तान सट्टा लीग, स्पॉट फिक्सिंग हो रही है इसमें। क्यों नहीं होगी इसमें, क्यों नहीं होगी? यानी ये तो एक फजूल। खुशनूद अली खान साहब, आपने सुना मोहम्मद ताहिर साहब ने जो फरमाया कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही बहुत सारी यानी चीजों का शिकार हो गई है। मुबशिर साहब, मैं तो क्रिकेट पर आमतौर पर नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं इस पे इस बार बोला और मैंने कहा फलां ज्वारिया ज्वारिया ज्वारिया, किसी के कानों में आवाज नहीं गई। इसलिए कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे ये रिकॉर्ड पर है कि वो एक हमारे मैचों से पहले इंडिया गए, किसी के घर ठहरे, वहां से 40 करोड़ रुपए लाए। मैं नहीं, सरफराज नवाज चीख के मर गए कि इसका ये 40 करोड़ आया था, ये 40 करोड़ रिश्वत, कोई उसका जवाब नहीं देता। दूसरा, मैं आपसे कहूं कि आप ये मालूम कर लें इस वक्त टीम को तरबियत देने वाले या उनके बासिस में से कितने ऐसे हैं जिन्हें जस्टिस कयूम ने लाहौर हाई कोर्ट से सजा दी थी। किसमें? जुए में सजा दी थी। अब क्या है बाकी? ये आपने अभी एक नाम लिया, मेरे फलां भी मेहमान हो गए, पूछिएगा किसके कौन कौन सा बेटा है, कौन कौन सा भांजा है, कौन कौन सा भतीजा है, कौन कौन सा सिफारशी है। टीम तो सारी सिफारशी है, कुछ अफरीदी को पसंद है, कोई किसी गैर अफरीदी को पसंद है, ये तो है। लेकिन ये मैं आपसे कहूं इस हुकूमत का अजीब एक तर्ज अमल है। इन्हें जो मर्जी बता दो मुबशिर लुकमान, इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन मैं अब अगली बात करने लगा हूं।
कल से लोग बड़ी बगलें बजा रहे हैं। मैं आपसे कहूं, पहली बात तो यह है कि जो नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता क्या होगा, एक बात का मुझे पता है, अगले 6 महीनों में ये जो इस वक्त सियासतदान है ना, और जो करप्ट हैं, बहुत थोड़े हैं ना जो करप्शन नहीं करते, बहुत थोड़े, ये सारे फारिग हो जाएंगे, तरले डाल रहे होंगे, कहेंगे हमें बख्श दो, हम सियासत छोड़ते हैं, हमें किसी तरह बख्श दो, बाहर निकालो। और इन्हें इस बार किसी ने बाहर नहीं निकालना। बहुत खौफनाक एहतसाब, आखिरी हद का एहतसाब, प्रूफ के साथ एहतसाब वो होने वाला है। मुबशिर साहब, लोगों को यकीन नहीं आएगा मेरी इस बात पर। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं एहतसाब पे आता हूं। मुझे शकील शेख साहब ने ज्वाइन किया। शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शकील साहब, मुझे ये बताएं कि पीएसएल जो है अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया है। और मैं कराची आया हूं और मुझे ये पता चला है कि आपको तो टीमों ने पैसे नहीं दिए पूरे अभी तक, और टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। देखिए मोहसिन से पहली तो बात यह है कि मैं तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरी को नहीं मानता, जबकि क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। अभी जो बातें हैं जी कि वो ये हो गया, वो देखिए एंटी करप्शन के लॉज हैं, आईसीसी के भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हैं। इन सारी फ्रेंचाइजीज की वर्कशॉप भी करा दी गई है। कर्नल आजम साहब हैं और हमारा पूरा एंटी करप्शन, एंटी डोपिंग, एंटी, ये सारे लॉज, सारे लोग वहां पर मौजूद हो गए। मेरा नहीं ख्याल इस किस्म में कोई चांस है और इस किस्म की बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें ये जो पीएसएल का प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान क्रिकेट और इसके फ्यूचर के लिए बड़ा। शकील साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, क्या आपको सारी टीमों के पैसे आ गए? मेरा ख्याल है कि देखिए मोहसिन साहब, ये 29 तारीख को बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हो रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग जो हो रही है उसमें एक एजेंडा है, और उस एजेंडा में यह है कि रिकवरी किस तरह करनी है जिन टीमों ने पैसे नहीं दिए अभी तक। नहीं, ये नहीं है। उसमें पीएसएल पे पूरा ब्रीफ होगा और उसके बाद पूरी पिक्चर बना सारे जर्नलिस्टों को, सारे चैनल, सारे लोगों को। पाकिस्तानी शकील साहब, असल में आप जो है ना, आप मैं राइट समझता हूँ। मैं सर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। असल में आपकी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक निहायत सीनियर ना सिर्फ सहाफी हैं बल्कि एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं। मेहरबानी। तो और हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आप जो भी कहेंगे हमें बिल्कुल मंजूर होगा। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑन ओथ ये बता दें कि आज रात को 10:05 या 10 मिनट जो अभी टाइम हुआ है, इस वक्त तक आपको तमाम टीम्स की जो मुकर्ररा रकम थी वो मिल गई हैं। देखिए मोहसिन साहब, 29 की मीटिंग के बाद मैं आपको शाम को बता सकूंगा कि क्या सूरत हाल है। और बिल्कुल देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ प्रेस पे और इंफॉर्मेशन पे। 29 की मीटिंग के बाद सब ब्रीफ इकट्ठा हो जाएगा। आज रात तक तो नहीं मिली ना आपको? यानी ये मिलनी तो शकील भाई एक सेकंड, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ माजरत के साथ, आप प्लीज मेरी गुस्ताखी ना माइंड करिएगा। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज की तारीख तक जो रकम आपको मिलनी थी कॉन्ट्रैक्चुअली वो नहीं मिली है। मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज इन लाइन बट नॉट ऑनलाइन। नहीं, जाहिर है एवरीथिंग। देखिए, इसमें तो नहीं होता ना कि कोई आप जो कह रहे हैं ये बात मुमकिनात से नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है और आपने प्रोग्राम सर्टनली किया है, तो 29 तारीख के बाद मैं आपको सारी पिक्चर, और मैं कहता हूं कि लोगों का राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। शकील साहब, लोगों को पता लगना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो आपकी बाइंडिंग थी तमाम लोगों के ऊपर, टीमें लेने वालों के ऊपर, कि इतने पैसे तुमने इस तारीख तक जमा कराने हैं, वो आपको पूरी रकम नहीं मिली है। ये तो देखे ना, आपका मोहसिन साहब आपकी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल है, मुझे इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन है। मेरे से अगर ऑथेंटिक पूछेंगे, अभी इस वक्त तो जुबानी नहीं ना, मैं 29 तारीख को जब ब्रीफ पूरा हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। मेरे बड़े सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, खुशनूद अली खान साहब, मैं इनको भी सलाम करता हूँ, मेरे साथ बहुत तलक है इनका, मेरे बहुत सीनियर साफियों में से है और काबिल एहतराम भी है। लेकिन देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पाकिस्तान फ्यूचर और इसकी क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। शकील साहब, हमारी कोशिश ये है कि इसको नीट, क्लीन और फेयर तरीके से कराया जाए और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। शकील साहब, आपको ये पता है कि हम आपके एहतराम में खुशनूद साहब कह रहे हैं, अब आपके एहतराम की वजह से बहुत सवालों पे मैं रुक गया हूँ। मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, मैं आपको कंफर्म रह रहा हूं कि पीसीबी को तमाम टीमों ने तमाम रकम नहीं दी है। किसी को कोई शक है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है, और वो इसलिए नहीं दिए, जायज एतराजात है। देखें,
शकील साहब एक हमारी बिरादरी के हैं। मिनट एतराज अपनी जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग की बात कर रहा हूं। देखिए ना, क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग? इसलिए कि इसमें जो घपलेबाजी हो रही है। आपने जियो सुपर को जो है वो किस वजह से राइट्स दिए हैं? आज तक कभी भी एक मैच जो है वो 3 टेलीविजन स्क्रीनों पर नहीं आया। आपने खरीदा है? एक मिनट, मैं पहले वक्त से ये क्लेम कर रहा हूं कि पीसीबी ने राइट्स बेचे नहीं है, खरीदे हैं, और पीसीबी ने बड़ी गलत प्लानिंग की है। तो यही तो बात है। मैं जियो के हक में नहीं हूं, एक मिनट, लेकिन अगर जियो स्पोर्ट्स उसके लिए बिड करता है या उसको किसी तरह राइट्स लेता है तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक करें। उसको जियो की वैसे इतराज नहीं कर सकते। यही तो लोग पूछ रहे हैं कि 10 स्पोर्ट्स ने लोग नहीं पूछ रहे, लोग पूछ, एक मिनट, पूछने का तरीका है आप अदालत में जाएं, पूछने का तरीका है आप अदालत में जाएं और वहां साबित करें कि आपका ट्रांसपेरेंसी सब हो रहा है। नहीं, आपने क्या टूर्नामेंट शुरू होने के बाद अगर इस तरह से टीमें देनी है उधार पे तो ताहिर साहब मेरे नाम पे टीम दे दे, यानी टूर्नामेंट के दौरान, तो मैं भी स्पॉन्सर जमा करके पैसे जमा कर लूंगा। ये क्या तरीका है? नहीं, आप फ्रंटमैन बने ना, जिस तरह और टीमों के हैं। नहीं, अपना ये फ्रंटमैन बन सकता है इंसान, बाय नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाहौर कलंदर जो है वो किसकी है टीम? लाहौर कलंदर, मैं मिला हूं आतिफ साहब को, आतिफ साहब वगैरह है उसमें। उसके सीईओ कौन है? मुझे नहीं पता। राना फवाद है ना? तो क्या हुआ? तो राना फवाद किसके भाई है? किसके भाई है? राना जवाद। जियो न्यूज के क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताएं कि मेरा, एक मिनट, मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा बेटा वो कल को कोई काम करे तो वो घर पे बैठा रहे इसलिए कि वो मेरा भाई है। देखिए, आप जस्टिफिकेशन एक जस्टिफिकेशन हो ना, एक जस्टिफिकेशन। यार आपको ये नजर नहीं आता कि एहसन इकबाल के भाई जो है परवेज मुशर्रफ से लेके परवेज अलाई से लेके और शहबाज शरीफ तक हर एक से लाहौर बनाने का ठेका लेते रहे, हॉर्टिकल्चर का? वो आप नहीं लिखते क्योंकि वहां पे पर चलते हैं, क्योंकि आपको नून लीग से इश्तिहार चाहिए होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल नहीं लिखते। एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा का नाम, बट अपना ताहिर साहब हमारे साथ है, शहीद सैयद साहब, वो खुशनूर साहब मुझे कहते कोई खुशखबरी है आपके घर की तरफ से? आपने लाल रूम अपना ब्रेक पे जाने से पहले? नहीं, हमारी खुशखबरी, अब तो हमारे बच्चों की खुशखबरियों के दिन है। अप्रैल के महीने में मेरे बेटा है, उसकी इंशाल्लाह शादी है, तो ये हम तो ये बाकी कराची में अपने बच्चे नहीं है जो कराची का हाल कर दिया? पानी तो है नहीं पीने का। हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है और दुरुस्त है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत की बेहसी है और बेशर्मी भी है और करप्शन की इंतहा है। कराची वालों की बेहिसी नहीं है कि वो अपने ऐसे हुक्मरानों को मानते हैं कि जो उनका पीने का पानी रोकते हैं और नई जगहों पे डाइवर्ट कर देते हैं, और ऐसे सियासतदान जो उनकी नजरें से दूर रखते हैं। कराची वालों की बेहसी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, कराची वालों पे जो जुल्म गुजरे, कराची वालों को जो आवाजें बन गई, जो किलिंग हुई है, जो बच्चों की त्रेड मिले हुए, कराची में कौन सा बंदा सेफ है और कौन सी? शाहिद सैयद साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद ताहिर साहब हैं, खुशनूर अली खान साहब हैं। अहले कराची में आपको एक बात बताऊं कि मैं आपके हक में आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कराची को किस तरह से रगेदा जा रहा है। हर महीने यहाँ पे पता नहीं हजारों, लाखों, शायद 9 हजारों अफराद आते हैं और ये शहर उनका पेट भरता है, उनको इज्जत से रोजगार भी देता है, लेकिन इसी शहर के रहने वाले जो हैं उनकी अपनी जान और माल और अपना पीने का पानी और बच्चों का इलाज इन्हीं सियासतदानों की और जमहूरियत की वजह से गैर महफूज हो गया। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद सैयद साहब जो थे उन्होंने बकायदा मुझे कहा कि जी हमारे ऊपर हाथ हल्का रखें सियासतदानों पे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के मीडिया में बहुत से लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के यानी वकला में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इफ्तिखार चौधरी जैसे करप्ट लोगों को सपोर्ट करते रहे। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम फॉरेन रिटर्न लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यहां के जो बच्चे हैं उन्होंने कभी इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। शाही साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे यहाँ खराबी बढ़ गई और हमारे पास माफिया हुई, एनआरओ हो गए, हमारे पास केसों के ऊपर, मर्डर केसों पे भी मसलहती हुई है, जिस मुल्क में सिर्फ हुकूमत या कुर्सी बचाने के लिए लाशों पे मफाहमतें हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो ये होना है। और करप्शन के लिए तो हमने बाजार खोल के रखा हुआ है। हमने आज दिन पहले ज़माने में कोई नफरत होता था कि यार ये बंदा रिश्वतखोर है, इससे कोई रिश्ता ना करे जाए। आज तो पूछा ये जाता है कि ऊपर की कमाई है या नहीं है। तो देखो जो ट्रेंड चला हुआ है, जो हालात बने हुए, हर आदमी को पैसा चाहिए, चाहे वो मजहब के नाम पे हो। तो जिम्मेदार कौन है? यानी आप सारों की जमहूरियत जो है उसने जमहूर को खत्म कर दिया यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। 18 करोड़ आवाम जो है ना, यहाँ पे तो जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए।
देखो, मैं तो एक सियासतदान के हिस्से ये नहीं कि जमहूरियत असली जमहूरियत वो जमहूरियत जो आवाम की राय की असली जमहूरियत। मैं जरा कुछ दुखी तकलीफ दे बात कर दूं, आपको बुरा लगेगा? नहीं, मैं माफी दे दूंगा। चलो चलो, माफी दे देंगे। हाँ। यानी बादशाह खान यूनिवर्सिटी, बादशाह खान एयरपोर्ट, और वो बादशाह खान जो पाकिस्तान में तदफीन ही नहीं चाहता, यानी उसके नाम पे हर चीज पाकिस्तान में रख दो। अब ये सोच की फर्क है। देखो, वो बादशाह खान जो एहतराम इंसानियत पे यकीन रखता था, वो बादशाह खान जो अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस की बात करता था, वो बर्मा के एयरपोर्ट रखे उसके नाम पे। मैं सुनो, ये वो बादशाह सेनेगल की यूनिवर्सिटी रखे उसके नाम पे। सुनो, ये वो बादशाह खान जो कि वो तो इंडिया के साथ भी रहना चाहता था कि भाई एहतराम इंसानियत है, आप पहले इंसान बनो, बाद में हिंदू बनो, मुसलमान बनो। आपने बोला नहीं, हमने सिर्फ मुसलमान ही बनना है। उसने कहा कि मुझे अफगानिस्तान में दफन करना, पाकिस्तान में नहीं। नहीं, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला ठीक है, पाकिस्तान में दफन करना, तो कर दिया। वो तो दुनिया का था, वो तो दुनिया में जाता, वो तो इंडिया में भी जाता था, वो तो अमेरिका को, बरतानिया को। बादशाह खान से बहुत बेहतर तो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे कि उनको हमने बड़ी तोहमतें लगाई, उन पे सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तदफीन में पाकिस्तान में चाहता हूँ। वो अलग बात है कि उनकी नहीं हुई। सुनो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरा था या अच्छा था, बिल्कुल अच्छा थे, सीरियस थे, उसकी अपनी सोच थी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये, खुला कर दो, आप मौलवी न बनो, आप सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो लाश दफनाना पाकिस्तान में। अगर मौलवी को बुरा तो नहीं है, नहीं, मौलवी वो जो अगर मौलवी अजीज है तो शायद आप कुछ कह ले, लेकिन अगर मौलवी होना तो गलत बात नहीं। वो जो एक तो उलमाए सू है, एक उलमाए हक तो ठीक है, वो हमारे माँ बाप की तरह। जो उलमाए सू है, जो मजहब को भेज रहा है, जो खामा इस्लाम आपको मुसलत करना चाहता है और अपनी बंदूक की, लेकिन खरीद कौन रहा है? खरीद तो अवाम रही है ना। नहीं, ये जो बादशाह खान साहब की तदफीन हुई अफगानिस्तान, मेरा कहने का मतलब है आदमियत का कौन सा सबक है? एक मिनट, खुशनूद अली खान साहब, आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, कि मोहतरमा की असैसिनेशन होती है, उनकी शहादत होती है, इस शहादत तो अल्लाह ताला ने कबूल करनी, लेकिन उनकी जब असैसिनेशन हुई है तो आपने पिंडी के अस्पताल का नाम बेनजीर भुट्टो पे रख दिया, एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो पे रख दिया। यार, हुकूमत में आपकी पार्टी है, एक अस्पताल नहीं आप बना सकते थे नया? पुराने लोगों के नाम आपने बदल बदल के अपने लीडरों के नाम पे रख देने, और वो लीडर जो पाकिस्तान को ओन भी नहीं करते, ये गलत है। उनके बच्चे, मैंने कहा बेनजीर का बच्चा अभी तक उर्दू नहीं बोलता। नहीं, क्यों जी? बिल्कुल वो आया है, शादी यहाँ पे थी, बेनजीर ने इस मुल्क से आई नहीं, इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए आए आप सारे, जो इस मुल्क के लिए नहीं आए। हॉस्पिटल है ना, उस पे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लाश डाली गई थी, जिस स्ट्रेचर पे, उसके 3 पहिए थे, चौथा नहीं था। पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आई, वहां 10 स्ट्रेचर ही भिजवा देती नए। आप अंदाजा कर रहे हैं ये क्या पीपल्स पार्टी है? मैं बताऊं, आप कराची बैठे हैं, कल मेरे मशवरे पर एक प्रोग्राम कीजिए। देखें, कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कुछ लोगों के क्वार्टर्स गिरा दिए हैं, अपने यानी बड़ों के लिए जगह बनाने के लिए। ना लगता है इनकी मां है, ना लगता है बहन है, ना लगता है बेटी है, ना लगता है बेटे हैं। वो बाहर सड़कों पे बैठे बेचारे खाने पका रहे हैं। कहा है मुतबादिल जमहूरियत तो है ना खुशनूद साहब, बहुत जबरदस्त जमहूरियत है। देखिए, ये जमहूरियत है कि किसी की मां बहन बेटी को अपनी मां बहन बेटी की तरह नहीं, उसे सड़क पे खड़ा कर दो, वो कपड़े कहां तब्दील करेगी? कहां है वो जुल्फकार अली भुट्टो? कहां है जुल्फकार अली भुट्टो की वो रूह जो कहता था रोटी कपड़ा और मकान है? ये पीपल्स पार्टी है। लूट के दुबई, लूट के किसी और जगह, यहां नली मौज कर रही है। ये है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बादशाह खान का मैं बड़ा सख्त खिलाफ था। बादशाह खान की बात कर लें, जरा सुन लीजिए, मैं इसके बहुत बादशाह खान की जो बैकग्राउंड है या जो था उसके बहुत खिलाफ था। एक बात मैं आपको बताऊं, वुजू किया है इस एएनपी ने अपने बच्चे मरवा के, अपने भाई मरवा के। लिहाजा मैं अब इनके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं उनको कहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को पहले जगाया और फिर अब उनका गला घोंट रहे हैं। कल जरा जाइए देखिए, वो माएं बहनें बेटियां किस हाल में है। मुबश्शिर लुकमान, तुझे ये जचता है, जाओ और इसी शाही सैयद को ले जाओ, ये एमक्यूएम वाले को ले जाओ जो हक की बात कर रहे हैं। खुदा की कसम, कराची में आप पानी की बात कर रहे थे, शाही एक प्रोग्राम इस पे करो मुबश्शिर लुकमान के टोटल कितना पानी है कराची में, आ कितना सकता है, ब्लैक कितना होता है। आपको पता है झगड़ा क्या है एमक्यूएम का? ये झगड़ा है कि इतने करोड़ का पानी रोजाना ब्लैक करना है। एक तभी तो 2-2 अरब 4-4 अरब उनके घरों से निकल रहे थे। लिहाजा मैं तो सच्ची बात है, बोलता भी कराची के हैं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। देखिए 1 अरब 8 करोड़ गैलन रिक्वायरमेंट है जी, 56 करोड़ गैलन आप पानी देते हैं, आधा पानी आप नहीं देते।
और 56 करोड़ गैलन पानी में 24 करोड़ गैलन पानी चोरी या नकासी में चला जाता है। अब देखिए एक प्रोजेक्ट अभी बना है मलिक रियाज साहब का। भाई आप उर्दू तो सही सलीम बोले, नकासी का क्या मतलब? मतलब लीकेजेस हो जाती है, रस्सा हो जाता है। आप देखिए ये अभी मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट बना है, 4-4 इंच के 3 कनेक्शन अदी के दफ्तर में उनको जो है वो परमिट कर अदी क्या है? मोहतरमा फरियाल ताकुर साहिबा, वहां पर देखे उन्होंने 3 कनेक्शन और बाद में 2 मजीद दे दिए, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। 100 वहां से जो है ना 100 मिलियन गैलन पानी पहले मेरे हर प्रोग्राम के मलिक रियाज खत्म हो जाते हैं, अब आपने बाकी के भी इश्तिहार खत्म करा देने हैं। कौन से इश्तिहार आपके? अब बड़े इश्तिहार खत्म हो गए हैं इस प्रोग्राम से। प्रोग्राम कितने चैनलों से बंद हुए? वैसे बात जगहों पर तो नाम ही करा सच रखा है। वैसे बोले आप बोले भाई, जगहों पर जब बात होती है ना तो उसके बाद इश्तिहारात शुरू भी हो जाता है। आप करें बात, तो 100 मिलियन मुझे सिर्फ बात करें कराची की अवाम की कि ये जमहूरियत या सो कॉल्ड जमहूरियत पीने का पानी रोक रही है उनका। अवाम को चाहिए नहीं ये अपने सियासतदानों के गिरबानों से पकड़ ले। पानी बिक रहा है, पानी है, पानी ना की बात ना करो, पानी है, पानी बिक रहा है, पानी चोरी हो रहा है। खुशनूर साहब कह रहे हैं ब्लैक कर रहे हैं आप रोजाना। मैं बोल रहा हूँ जो खुशनूर बोलता है सही कहता है, यहाँ जितने भी करो सजाए रखो, अरेस्ट करो। तो भाई किसने रखनी है? असेंबली में आप है, असेंबली में आप है, हुकूमत में आप है, हुक्मरान आप है, मैं सजा मैं रखूंगा? नहीं, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। पानी की बात है ना, 17 कानूनी हाइड्रेंट्स है और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो है ना वो 180 है। कोई निस्बत तनासुब होता है, वो कानून भी गलत है। वो जो कानून में है ना वो भी परमिशन है, वो भी चोरी होता है। वो हजारों टैंकर जाता है और रात को 100 टैंकर लिखते हैं, निकलते 1500 टैंकर है। कराची में सब कुछ सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन है। और ये जो कराची का बड़ा है ना, सियासी पानी देते हैं, यहाँ पर सिलेक्टिव इंसाफ है, सब कुछ सिलेक्टिव है। वो एक शोएब शेख फंसे हुए हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा, वकील करीम डैडी के खिलाफ फजा बना रहे हैं। यानी ये सब कुछ कराची में ही होना है। शोएब शेख का तो कसूर ये था कि उसने 8000 लोगों को नौकरी दी, इज्जत दी, उसका तो ये कसूर। FIA को भी कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता। यहाँ सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन होगा, सिलेक्टिव जस्टिस होगा, पानी में भी सिलेक्टिव होगा, गैर कानूनी हाइड्रेंट से लोगों को पानी मखसूस घरों में जाएगा। ये हो क्या रहा है? यानी कोई एक हद होती है, कोई लिमिट होती है। और शाही सैयद साहब और इन लोगों की हुकूमत है, सियासतदानों के। अब सियासतदान जो है ना पार्टी नहीं है, तालिबान का है। अब आपका हिज़्ब इख्तियार और हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ नहीं रहा है। आपने धरने में साबित कर दिया है कि हम एक पार्टी है, बाकी सब दूसरी चीजें हैं। ठीक है ना? इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए थे। नहीं, इमरान खान भी अब इसका हिस्सा है। अब ये इमरान खान भी अब इसका हिस्सा है। ये सब जो है ना सियासतदान एक कबीला है। ठीक है ना? सियासतदान एक कबीला है, अवाम दूसरा कबीला है। यार कम से कम PTI पानी तो नहीं चोरी कर रही। हमें तो कराची में मार मार के हटाया। कम से कम लोगों के बच्चे तो नहीं मार रही। कम से कम वो नई कॉलोनियां बना के जो आप इशारा कर रहे हैं, पाइपें तो नहीं सैंक्शन कर रही ना, ये तो नहीं कर रही। हम PTI के ऊपर ये जरूर इल्जाम लगाएंगे कि जो तरक्याती काम उनसे उम्मीद थी हमें, वो अभी तक उस रफ्तार से नहीं हुए या उस तरह नहीं किए। लेकिन करप्शन तो नहीं आप उनके ऊपर कराची में साबित कर रहे हैं ना। इनका PTI का भी जो चीफ मिनिस्टर है उसे इत्तला होती है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला होना है और वो बाहर सैर करने चला जा रहा है, ये उसको गोद में उठा के फिर रहे हैं। उसको सैक करे ना PTI वाले, क्यों नहीं सैक करते उसको? देखिए वो चीफ मिनिस्टर बाकी नाअहल है, उसको नहीं होना चाहिए। और फिर उनको इख्तियार चाहिए मेयर के भी, चीफ मिनिस्टर को मेयर के इख्तियार चाहिए। मेयर का इख्तियार कानूनी तौर पर SLGO 2001 के तहत मिले हुए हैं। अब नोटिफिकेशन से वो वापस ले लेंगे। 500 करोड़ का कराची का बजट है सिटी गवर्नमेंट का, और आप इख्तियारात इस तरह वापस ले रहे हैं कि नाजिम जो है वो 1 करोड़ की सैंक्शन नहीं करके पूरा कर लेगी। 500 करोड़ ये तो 2 महीने में पूरा हो जाएगा, 1 महीने में पूरा हो जाएगा 500 करोड़। खान साहब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कराची में वोटर होता तो मैं कभी वसीम अख्तर को वोट ना देता। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। लेकिन अब वो बन गए हैं, जब वो चेयरमैन बन गए हैं तो उनके पास पूरा राइट होना चाहिए। अब अवाम ने उनको मैंडेट दिया तो अब हमें खुशउस्लूबी से देना चाहिए उनको राइट। क्यों नहीं देते आप अपना? कायम अली शाह साहब, मुबशर ये जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले हमने बोला था कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें ऑपरेशन चाहिए। एक दूसरी बात, ये जो इलेक्शन हुआ ये सूबाई हुकूमत ने मर्जी से नहीं, ये अदालती इलेक्शन था, अदालत के जोर से इलेक्शन करवाया। इख्तियार देने को ना खैबर पख्तूनख्वा वाले तैयार है, ना बलूचिस्तान वाले तैयार है, ना पंजाब वाला और ना सिंध वाला। ये तो हकीकत। जमहूरियत मांगेंगे तो इसी तरह के फैसले होंगे। फिलहाल यहाँ जमहूरियत नहीं, रगड़ा चाहिए बहुत। मेरे पास एक तस्वीर आई, खुशनूर अली खान साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। एक तस्वीर आई, किसी ने व्हाट्सएप, कायम अली शाह, एक नौजवान कायम अली शाह, नौजवान तो नहीं थे उस वक्त भी, अपना अल्लाह रहम करे, लेकिन वो बिसरे अलालत पे थे अस्पताल में। तो भुट्टो साहब अपनी काबीना के कुछ मेंबरों के साथ उनकी इयादत करने गए
और भुट्टो साहब ने कलमात कहे, पता नहीं किस मूड में कह दिया कि अल्लाह आपको हमारी उम्र लगा दे, और लगता है कायम अली शाह को उन सारों की उम्र लगी, उस काबीना में कोई भी जिंदा नहीं है अभी तक। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और शाही सैयद और मोहम्मद ताहिर और खुशनूर अली खान साहब हमारे पास मौजूद है। शाही साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये जमहूरियत है, मैं तो आमरीत का वोटर हूं। मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमने जमहूरियत का फल देखा नहीं है, ये अमरीत है, खुफिया अमरीत ही है। अभी अगर जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप हो जाए, लोगों की राय का एहतराम ना हो, वोट का एहतराम ना हो। अभी आपने इन्हें 122 का इलेक्शन देखा, वहां पे 80 करोड़ रुपए खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? नहीं लिया। ऐसे कई सारी चीजें हैं। 1 अरब 20 करोड़ खर्च हुआ। अब आप मुझे बताओ कि वहां पे इलेक्शन कमीशन को क्या मुश्किल था? अगर वो बोलता कि ये जो इलेक्शन है नील एंड व्हाइट, और ये बंदे 10-10 साल के लिए मैंने कर दिया कि ये हमेशा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन ये बोलेगा? तो वो इसलिए बना इलेक्शन कमीशन। वो क्या करेगा? उसका ड्यूटी क्या है, उसकी जिम्मेवारी क्या है? अगर वो फेयर फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता तो क्यों बना हुआ है? उसकी बात इख्तियारात हैं, जब इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो यही होगा। मैं ये बोलता हूँ कि इस कराची शहर में जो 95 मर्डर के इन्वॉल्व कैसे लोग थे, वो पेरोल पे रहा करके अभी फिर जाके बदमाशी कर रहे, फिर कत्ल वारदात कर रहे, 2 मरतबा पकड़े गए। जब यही चीजें होगी कि आप मर्डर के लोग, एनआरओ जो 8,500 केसेस थे उसमें सब बरी हो गए। 12 मई को जो कराची का वाक़या हुआ था, 12 रबीउल को जो कराची का वाक़या हुआ, जो वकीलों का वाक़या हुआ था, अब लोगों के दिल में खौफ है, इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो चाहे मुझसे मैं सियासतदान बुरे है, मैं इसलिए कि आप लोग असेंबलियों में बिल पास करा लेते हैं कि किसी बड़े चोर, डाकू, कातिल को पकड़ने से पहले असेंबली से परमिशन ले लेना। क्यों खुशनूर अली खान साहब, सही कह रहा हूं? देखिए मुबशिर साहब, मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में कोई 130 हाउसिंग सोसाइटी है, और 130 हाउसिंग सोसाइटी में से एक यानी कितने खरब बनता है, कितने खरब, मैं उसे शायद जमा नहीं कर सकता कितने खरब। मैं अब आपको एक बहुत बड़ी मैं चैलेंज कर सकता हूं जो बात मैं कह रहा हूं। जो पीएसी थी ना, पिछली पीएसी, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के मामलात देखने शुरू किए। मैं एक खातून को जानता हूं जिसके तकरीबन हर हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लाट है उसका। ये एहतसाब करने चले हैं मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे। मैं नहीं मानता हूं ऐसे जमहूरियत को। मैं कहता हूं रगड़ा लगाओ, पहले पकड़ो इनको। इनमें से जिसने खाया इस मुल्क का, इस मुल्क के नाम पे खाया, इस मुल्क की जमहूरियत के नाम पे खाया, ये जमहूरियत है? क्या आप उधर मुतसिब बन के बैठ गए हैं, कहते हैं लाओ फलान सोसाइटी का लाओ, वो बेचारे आ जाते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी कर, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में एक शख्स है, उसके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है किस किस ने प्लाट लिया। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर जगहों पर यही है, अक्सर जगहों पर पैसा लिया गया। देखिए सीडीए जो है ना, उसमें अरबों रुपए की लूट खसूट, अरबों रुपए की लूट खसूट तो थोड़ी बात है। जो बंदा आके बैठता है जहां फाइलें बिकती हैं, मेरा एक रिपोर्टर अगर चला जाए तो रोजाना 40-50 हजार वही कमा लेगा। वहां रिपोर्टरों के जरिए फाइलें फॉरवर्ड होती थी और उनका पैसा लगता था। अब देखिए, आप कोई डैम बता दे, बलोचिस्तान चले जाए, कहते हैं बलोचिस्तान बड़ा मजलूम। अब मजलूम के बच्चों, आप तो पूरा पूरा डैम खा गए हो, आप तो पूरी पूरी सड़क खा गए हो, आप तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट खा गए हो। अब देखें, ये बड़ा जमहूरियत का रोना है इस मुल्क में। ये मुल्क जो है इतना खराब हो चुका है कि यहां डंडा चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। कुछ लोग कल से खुश हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह जनरल राहिल शरीफ अगले 6 महीनों में सफाई कर देगा। वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एहतसाब चाहते हैं, सिर्फ एहतसाब। हमारे पंजाबी की एक सेइंग है, कोटेशन है जी, सॉरी, हमारी पंजाबी की एक कोटेशन है ताहिर साहब, डंडा पीर मुस्टंडिया था। अच्छा, ठीक है ना? ये जो सारे मुस्टंडे हैं ना, ये डंडे से ठीक होंगे। देखिए ये जो डंडा है ना, ये सिर्फ फौज के हाथों में ही नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान, अवाम के हाथ में होना चाहिए। पाकिस्तान में एक दस्तूरी जमहूरियत होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ के पास जो इख्तियारात है ना, वो ओबामा के यार पास। एक सेकंड, मुझे आप एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, आर्गुमेंट पूरा होने दें मुझे। नहीं, आर्गुमेंट ना मुझे बताएं, आर्गुमेंट ना मुझे बताएं। उसकी वजह यह कि जितनी देर में हमने ये प्रोग्राम किया है, 37 बच्चे मर चुके हैं इस मुल्क में। और आप थर में देख लें कितने बच्चे, आपके 125 बच्चे कल की तारीख तक बेचारे इस महीने में मर चुके थे। अब अगर 25-25 दिनों में
आपके 125 बच्चा मुबशिर साहब, ग़िज़ाई किल्लत इनको की वजह से जरूरत मर रहा नहीं है। क्या ये मैंने दहशत स्वाइन गर्दी फ्लू नहीं पे है? कहा बिल्कुल कि दवाई लेनी है, मैं कह देता हूं मलिक रियाज की मेहनत करता हूं, उससे कहा मैं जहाज देता हूं, मैं दवाई लेके देता हूं। खुदा की कसम पूरी हुकूमत से किसी बंदे ने मेरे मुंह पे उनसे नहीं तो मत थूका लें दवाई कि प्लीज भाई- अपना। वो बच्चे उठ के क्या करना शुरू हो जाएंगे? ना ना ना, वो बच्चे उठ के उनको जिनको ड्रिप लगेगी ना वहां की आई, वो कुछ का कुछ कहना शुरू हो नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, होता। पटवारी बन जाएंगे सारे के सारे। हाँ, जी जी ताहिर साहब। अच्छा देखिए, मसला ये है कि हमारे जमहूरियत का मतलब ये क्या है? दो खानदानों की हिफाजत का नाम है जमहूरियत। यानी नवाज शरीफ का मतलब है मुस्लिम लीग नून, और आसिफ अली जरदारी साहब के खानदान का मतलब है पीपल्स पार्टी, इनकी पार्टी का मतलब है असफंयार वली खान पार्टी। ठीक है ना? ये जो खानदानी आमरियतों की तहवील में ये जो सियासी जमात है, एक मिनट मेरी बात पूरी हो। क्लोजिंग बात इनकी बस एक बात नहीं, देखो बदकिस्मती इस मुल्क को ना कोई सही आमिर मिला, सही बात, ना कोई सही सियासतदान मिला। सियासतदान मिला। एक महातिर मोहम्मद था 20 साल में अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा, या अगर जियाउल हक है तो उसने क्या किया, करें? मुशर्रफ दुआ है करें, तो इनको उसने अच्छा किया, आमिर आ जाए। ज़रदारी है तो उसने भी कुछ नहीं किया। बहुत कुछ जो भी करें। आए हर अभी भी आदमी ने दुआओं पे ही अपना है। टाइम पास किया। आप तीनों का हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और शेख शकील साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया था। इस लाहौर के रास्ते में इसलिए स्टूडियो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस मुल्क की दो फौरी तौर पे जो हल मुझे नजर आते हैं, जो मैं नाकिसुल अकल हूं, मैं ये मानता हूं कि मुझे हर चीज का नहीं पता, लेकिन जो फौरी तौर पे हल नजर आते हैं वो ये है कि कम अज कम यहां पे 4-5 नहीं 29 सूबे होने चाहिए, डिवीजन लेवल पे सूबे होने चाहिए, और आपकी जो लोकल बॉडीज है, जो बल्दियाती हुकूमत है, वो हर जगह पे बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, फुली एम्पावर्ड होनी चाहिए। वही चीज है जिसपे लोगों को अपना यानी ओनरशिप मिलेगी, और फिर उनकी ओनरशिप होगी इस मुल्क की। लियारी का बच्चा उठा लें, लांडी का बच्चा उठा लें, बलोचिस्तान का बच्चा उठा लें, कोहाट बन्नू का को बच्चा उठा लें, फाटा का, वो नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, क्योंकि उनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा इस मुल्क में, उनको हकूक नहीं मिल रहे जो एक मुल्क को देने चाहिए अपने बच्चों को। आमीन। मैं कहता हूं अच्छा पाकिस्तानी हो और अच्छा इंसान हो जो सारे करप्ट लोगों को हथकड़ियां डाल के ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कड़ी से कड़ी सजा दे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।